नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो साथियों 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच 7 जजों की एक महत्वपूर्ण निर्णय आरक्षण को लेकर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। यह हलचल भले ही अभी आपको सुनाई नहीं दे रही है, मगर आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका बहुत शोरगुल होगा। साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण मिला हुआ है। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो गरीबों, वंचितों, दलितों के लिए एक सपना था कि उनको भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार हो औरों की तरह, और वे भी मुख्य धारा से जोड़े जाएं, उसके तहत यह व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी। मगर राजनीतिक लाभ के लिए इसको हर बार 10 साल बढ़ाया गया। यह अनेकों 75 सालों से चल रहा था साथियों, मगर इसके दुष्परिणाम हो रहे थे जो किसी को दिख नहीं रहे थे। इसमें ऐसी व्यवस्था बनती जा रही थी कि सामंतशाही आरक्षण के अंदर ही पैदा हो गई। जिस व्यवस्था से लड़ने के लिए इस व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर जी ने लाए थे, वह जो दूर करना चाहते थे, वह व्यवस्था उनके इस आरक्षण व्यवस्था में ही पैदा हो गई। सामंतशाही व्यवस्था, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण व्यवस्था भी कह सकते हैं। साथियों जो लोग 3 पीढ़ियों से आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनके पूरे परिवार आज सरकारी नौकरियों में हैं, वे अपने आने वाले पोतों के लिए इतने अधिक चिंतित हैं जिसका संज्ञान लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ले ही लिया है। उन्होंने इस संज्ञान को लेते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, VR गवई, जो अपन जानते हैं कि SC कम्युनिटी से आते हैं और बड़े विद्वान जज हैं, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र और बेला त्रिवेदी, ये 6-1 के निर्णय से पारित हुआ है। बेला त्रिवेदी इसमें कुछ अलग अपना मत रखती थी और वो कोटा के मामले में सहमत नहीं थी, मगर यह महान निर्णय जिसने अपने 2004 के निर्णय को भी बदल दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण व्यवस्था के ऊपर सुधार की कोशिश की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1950 का जब जनसंख्या की गणना हुई थी, तब करीब 1108 अनुसूचित जातियां पहचान की गई थी और 744 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गई थी साथियों। और हम सब जानते हैं कि वास्तव में इनमें से चंद जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिला है। जो लोग फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व बेसिस पर आ गए इसमें और उन्होंने इस व्यवस्था के लाभ को पहचान लिया, उन्होंने अपने ही गरीब लोगों को, वंचितों को, पीड़ितों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं होने दिया। इसे से ही आहत होते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने एक बड़ी सुंदर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान जो देश में आरक्षण व्यवस्था है, वह ट्रेन के दरवाजे पर लटके हुए उन यात्रियों के समान है जो यात्री इसमें पहले से सवार हो गए हैं, मगर वे दरवाजे पर लटके यात्रियों को अंदर नहीं आने देना चाहते। इससे आप माननीय जजों की चिंता को और जो उनकी जो व्यापकता है, आरक्षण को लेकर सोच है, उसको आप समझ सकते हैं। 75 सालों के बाद यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा साथियों। देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सारी व्यवस्थाएं इससे बदलेंगी साथियों। ऊंच नीच, भेदभाव, अपराध, सभी के ऊपर सुधार होगा साथियों। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और हम लोग यह भी देखते हैं कि यह जो व्यवस्था है पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की, यह कौन नहीं जानता है।
आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के, आपको विशेष सरनेम वाले, यहाँ तक कि विशेष जगह के लोग, पर्टिकुलर शहर के लोग, गांव के लोग, और यहाँ तक कि सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों में वही लोग सरकारी नौकरियों में मिलेंगे। जबकि आरक्षण का हल्ला इस देश में ऐसा होता है जैसे आरक्षण ही सब कुछ है और जिसका लाभ केवल चंद लोगों को मिलता है। यह व्यवस्था राजनीतिक पार्टियां अच्छे से जानती हैं, मगर उनके अंदर इसको छेड़ने का किसी के अंदर कुव्वत नहीं है। भले ही हम आप 56 इंची सीने की भी बात कर लें, वहाँ भी इतनी हिम्मत नहीं कि इसको आसानी से छेड़ा जा सके। साथियों, इसके कारण जो गरीबी बढ़ी, जो दो शहजादे कहते हैं ना कि पीढ़िए, जो गरीब दलित अल्पसंख्यक है, तो जो गरीब और जो दलित है ना, इस व्यवस्था के कारण ही बढ़े। और 75 सालों इन लोगों ने इस व्यवस्था को बढ़ाया है, पाला है, पोसा है और भेदभाव के रूप में इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है। अब जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक महान निर्णय देकर एक बहुत आगे आने वाले भविष्य के लिए एक नई कहानी लिख दी है, भारत के सुनहरे भविष्य के लिए, भारत के जो गरीब दलित पीड़ित वंचित हैं उनके परिवारों के सुंदर भविष्य के लिए एक नई कथा लिख दी है। मानो ये लोग चुप हो गए हैं, जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। इनके ना तो यह निर्णय उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, इनके गले की हड्डी बन चुका है साथियों ये निर्णय। इनको अब मालूम है कि गरीब अगर ऊपर उठ गया तो इनकी राजनीति का क्या होगा। वो व्यक्ति जो सब्जी बेचते हैं, गर्मी सर्दी बरसात में मजदूरी करते हैं, फल के ठेले लगाते हैं, प्रेस करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों के बाल काटते हैं, प्रेस करते हैं, नाना प्रकार से श्रम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, उन लोगों को भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। मेरा तो माननीय लोगों से निवेदन है और सुप्रीम कोर्ट के जजों से निवेदन है कि वो इसमें एक लाइन और आगे बढ़ाएं कि सभी जो वंचित परिवार हैं, जिनको आज तक 75 सालों में नौकरी का एक बार भी नौकरी नसीब नहीं हुई, उनकी एक वेबसाइट बनाई जाए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की, जिस पे उनके नाम डाले जाएं, उनके परिवारों का पूरा लेखा जोखा डाला जाए और जो सबसे गरीब है उनको सबसे पहले इससे लाभान्वित किया जाए। अगर वास्तव में सामाजिक न्याय देना है तो यह बहुत बड़ा अवसर आया है भारत के हाथ में, लोगों के हाथ में। मैं तो समता पार्टी के उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस लड़ाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। ऐसा निर्णय आने के बाद शायद उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने इस निर्णय को तो स्वीकार भी कर लिया है। वे कहते हैं हम अपने यहाँ लागू करेंगे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, देखने वाली बात है, जहाँ 30% से अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और वहाँ सबसे बड़ी ऊंच नीच के वो शिकार हैं और इस कारण वहाँ जो दारू ड्रग्स और भी जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उससे भी इस निर्णय के बाद निजात मिल सकती है। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यह बड़े वैज्ञानिक तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। इसमें वास्तविक जो गरीब वंचित दलित हैं उनके नामों को तुरंत वेबसाइट के ऊपर लाना चाहिए और जनता भी जानती है, इस देश की जनता दशकों से महसूस कर रही है कि वास्तव में गरीब को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है और यह एक सरकारी कार्यालयों में राजनीतिक टूल का हिस्सा बन गया है। और अंबेडकर जयंती पर बड़े बड़े भाषण होते हैं, मगर उन भाषणों में इन गरीब दलित वंचितों की कभी बात नहीं होती। वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं, वे कहते हैं कि हमारा 1000 साल से शोषण हुआ,
75 साल पहले जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तब लोग बेचारे कपड़े भी नहीं थे, थिगड़े लगा के पहनते थे, लाल गेहूं खाया करते थे। जब नेहरू के कपड़े विदेश धुलने जाते थे, विदेश से सिगरेट आती थी और नेहरू विदेश में घूमा करते थे महीने और 2-2 महीने के लिए परिवार के साथ। तब लोगों की ये हालत थी। और ये लोग कहते हैं कि हमारा 1000 साल से शोषण तो यहाँ इस देश में हर व्यक्ति का हुआ है, अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। और जो फूट डाली गई है समाज में वो भी उन्हीं के द्वारा डाली गई है, जिसकी खेती नेहरू गांधी परिवार ने बहुत अच्छे से की है। साथ में फिर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और अनेक दक्षिण के राज्यों में फैले हुए राजनीतिक परिवारवादी परिवारों ने इसकी बहुत अच्छी तरह से खेती की है। जो लोग जातियों की बड़ी बात करते थे 2024 के चुनाव में, संविधान की रक्षा की बात करते थे, वे कहाँ हैं? वे हलवा सेरेमनी में जातियां पूछते थे अधिकारियों की, वे कहाँ हैं? अयोध्या कांड जो हुआ है, जो समाजवादी गुंडों ने एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद जो उनका सांसद डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है अस्तरमीन, वो कहाँ हैं? जो फिलिस्तीनी आतंकवादी इस्माइल हानिया मारा गया इजराइल के हाथों, तो इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीनी दूतावास में जाकर सहानुभूति दिखा रहे थे। ये आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, अनेक सोशल मीडिया पर चल रहा है। वे इस फैसले को फूट डालो राज करो की नीति बता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तराखंड में नैनीताल में रेलवे भूमि पर कब्जे पर आया तो ये लोग खुश थे, इनका पीडीए बड़ा खुश था। कांवड़ यात्रा पर आया तो बड़े खुश थे। तीस्ता सीतलवाड़ को एक फ़ोन पर छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, ये इतने खुश हुए थे कि जिसकी सीमा नहीं। केजरीवाल को एक ही दिन में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये बड़े सुख का अनुभव कर रहे थे। जब उसको 2024 के चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मिली तो इनके सुख की कोई सीमा ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट पर ये तब कोई उंगली नहीं उठा रहे थे। पतंजलि के बाबा रामदेव के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किए, जब तीखे प्रहार किए, तब ये इतने खुश थे कि इसकी कोई सीमा नहीं। जहांगीरपुरी दंगा हुआ, जब बुलडोजर चलने जा रहा था, अचानक 10 बजे ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी टीम खड़ी हो जाती है, ये बहुत खुश होते हैं। मणिपुर हिंसा, एक लड़की के ऊपर इन्होंने पूरे दुनिया में उसका प्रोपोगंडा किया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके। नुपुर शर्मा के केस में ये खुश थे और ये दुखी हो गए जब गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित, शोषित 75 सालों से जिनके परिवारों को एक आरक्षण नहीं मिल सका, और आरक्षण और सरकारी नौकरियों की राहुल गांधी जो ढिढोरा पीसते हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पीटते हैं। आओ इसके ऊपर चर्चा कर लें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर इनकी हैसियत नहीं है इन परिवारों की कि ये खुले में आकर इस पर चर्चा कर सकें। साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट के सभी 7 माननीय वैद्यवान जजों की धन्यवाद देने का समय है और सभी युवा शक्तियों को संगठित करने का समय है। गरीब दलित का हाथ पकड़ने का समय है। साथियों, उनको बताने का समय है कि उनके लाभ के लिए कितना बड़ा निर्णय हुआ है। साथियों, उस गरीब को, बेचारे को तो अभी भी मालूम नहीं चलेगा, मगर जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें जरूर मालूम चलेगा, जिनके परिवारों में एक भी आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा लाभान्वित वही परिवार होने जाने वाले हैं। साथियों, ये फूट डालो राज करो की नीति नहीं, यह वास्तव में जो डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था वह साकार होने के दिन आए हैं। भारत में आरक्षण व्यवस्था को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, यह अब लोग स्वीकार करने लगे हैं राजनीतिक नेताओं की हिम्मत को देखकर। साथियों, तो वह वर्ग जो वंचित रह गया है, जो 75 सालों से पीड़ित है, जिसके नाम पर ये लोग आरक्षण ले रहे हैं, 3-3 पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, और ये विचलित हो गए जब चौथी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलने की जो निर्णय आया ना, उसकी सुगबुगाहट इतनी ज़्यादा है कि आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर पढ़िए, ये अपने ही लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, अपने लोगों को ये मुसीबत में, शादी विवाह के समय, गरीब किसानों को बीमारी के समय में जब ऊंची दरों पर ब्याज देते हैं इस सरकारी नौकरी को पाकर,
तो ये उनको दासों की तरह रखते हैं। ये अपने गरीब परिवारों में, जो दलित परिवार हैं, उनमें खाना खाने भी नहीं जाते हैं शादियों में। साथियों, यह भेदभाव किसी से छुपा नहीं है, मगर ये आरोप दूसरों पर लगाते हैं। ये जो समय है, भारत की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलने का निर्णय है। और इसमें तो B.R. गवई, जो विद्वान, जो अनुसूचित जाति के जज हैं, जिन्होंने 286 पेज का निर्णय लिया है, इसको पूरी तरह से सभी लोगों में बांटकर उस पर चर्चा होना चाहिए और उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। साथियों, यह भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव का समय है। और जो लोग हिम्मत नहीं कर सकते थे, राजनेता, उनको भी एक रास्ता दिखाया गया है कि सही का हाथ पकड़ना सीख जाओ, सही के लिए बोलना सीख जाओ। केवल राजनीति और राजनीति और राजनीति मत करते रहो। धन्यवाद साथियों।